हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हम क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इसमें दिया है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क। रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना है, उसके पेरीमीटर दिए हुए 80 मीटर एंड एरिया दिया है 400 मीटर स्क्वायर। अगर ऐसा है, पॉसिबल है डिजाइन करना, तो उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है। ठीक है, रेक्टेंगुलर पार्क बना लेते हैं। अब इसकी मान ली कि हमने जो लेंथ मानी वो x मान ली और जो ब्रेड्थ है वो y मान ली। ठीक है, ये पार्क हो गया हमारा रेक्टेंगुलर पार्क। तो ये ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। लेट लेंथ ऑफ द पार्क कितनी मान ली हमने, x मीटर मान ली। ठीक है, और ब्रेड्थ कितनी मान ली, ब्रेड्थ ऑफ द पार्क इज इक्वल टू y मीटर, ये मान ली। तो अब इसमें दिया पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर जो रेक्टेंगल होता है उसका पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर होता है 2 इंटू x प्लस वाई। ठीक है, लेंथ प्लस विड्थ को जोड़ के उसको डबल कर दो, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, जैसे यहाँ से अगर चल के हम गए तो ये इस पेरीमीटर पे हम चल रहे हैं तो उसकी लेंथ कितनी होगी, ये x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई, क्योंकि ये x है तो ये भी x है, ये y है तो ये भी y है। तो ऐसे करेंगे, आमने सामने की x हो गई, सामने सामने की y हो गई। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 इंटू x प्लस वाई हो गया। तो इसका हमें दिया 2x प्लस वाई कितना दिया हुआ है, 80 मीटर दिया हुआ। ठीक है, 80 मीटर दिया हुआ, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80, ये 2 डिवाइड कर देगा तो 40 आ जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी। और ऐसे क्या करेंगे, जैसे एरिया दिया हुआ है तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ऐसे पूरा लिख के बताना है ताकि फुल मार्क्स मिले हमें। रेक्टेंगुलर पार्क कितना होता है, ये होता है x इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ या ब्रेड्थ होती है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर पार्क का तो x इंटू वाई की वैल्यू कितनी दे दी हमें, 400 मीटर स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू या y की वैल्यू फाइंड आउट करके इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। तो अगर यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन वन y की वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हैं तो 40, अगर x इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 40 माइनस x बन गई। तो इक्वेशन नंबर हमारी 3 बन गई। तो पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2, यहाँ लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 में रखा तो कितना आ जाएगा, x इंटू वाई की वैल्यू रखी हमने 40 माइनस x इज इक्वल टू 400। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 40x आ गया। ठीक है, और x को x से करेंगे तो माइनस x स्क्वायर आ गया, और माइनस 400 को इधर ले लेता हूँ, माइनस हो जाएगा, प्लस 400 था इधर माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में लिखते हैं तो माइनस x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टर्म को पॉजिटिव बनाने के लिए पूरे जो इक्वेशन है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो साइन चेंज हो जाएगा सबका, x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई। ये कौन सी इक्वेशन बन गई, ये हम देख रहे हैं यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि पावर कितनी है, x की मैक्सिमम 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमने बताया था कि अगर ये पूछा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन करना पॉसिबल है कि नहीं, तो इसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे इसके जो रूट्स है उनका नेचर फाइंड आउट करेंगे कि वो नेचर मतलब कैसा है, इक्वल रूट है या रियल रूट है या रियल रूट नहीं है। तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के फाइंड आउट करते हैं। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिली है उसको मैंने यहाँ लिख लिया है, तो x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये लिखेंगे। सो कंपेयर करेंगे इनमें सब में, कंपेयरिंग तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x स्क्वायर का ऑप्शन यहाँ कितना 1 है तो a इज इक्वल टू 1 आ गया। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x का ऑप्शन कितना माइनस 40 है, माइनस 40 आ गया, और c की वैल्यू कितनी आ गई 400 आ गई।
ठीक है। तो ए बी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे इसका। डिस्क्रिमिनेंट क्यों निकालेंगे? नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने के लिए। तो डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? -40 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू ये 400 आ गया। अब -40 का होल स्क्वायर कितना होता है? 1600, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 4 होगा तो 1600 आ गया। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो डी की वैल्यू जब 0 होती है तब क्या होता है? सिंस d is equal to 0, so equation have two equal roots, two equal real roots, रियल रूट्स होंगे और दोनों इक्वल रूट्स होंगे। तो हमें पता लग गया है कि इसको डिजाइन करना पॉसिबल है। तो यहाँ लिख देंगे सो इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना पॉसिबल है। ये हम यहाँ लिख देंगे। अब इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं हमें, तो यहाँ मैं फाइंड आउट करके बता देता हूँ। सो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज में लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू आएगी -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये होती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी -b कितना हो जाएगा? -40। और हमें पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी आई? 0 आई। तो मैं डायरेक्ट यहाँ 0 लिख देता हूँ। डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू है 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस प्लस हो जाएगा और 40, और ये 0 है, और डिवाइडेड बाई 2 तो कितना है? x की वैल्यू 20 आ गई। तो मैंने बताया था इक्वल रूट है दोनों, तो 20 एंड 20, x की वैल्यू 20 एंड 20 आ गई, ठीक है। और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम इक्वेशन 1 से या 3 से कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू 40 माइनस x था, सो y इज इक्वल टू 40 माइनस x इज इक्वल टू 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20। तो हमें लेंथ कितनी मिल गई? लेंथ मिल गई हमारी, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क मिल गई हमारी 20 मीटर, एंड ब्रेड्थ भी कितनी मिल गई? ब्रेड्थ भी मिल गई y की वैल्यू 20 मीटर। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ऐसे सॉल्व करके दिखा देंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो एक दो बार प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा, और अगर समझ आ रहा है वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।